नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशंस कैसे हमारे चेंजिंग जो लाइफ चेंज हो रहा है, कैसे डिफरेंस बना रहा है, क्या क्या चेंजेस ला रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत रिसर्च करना पड़ा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एग्जैक्टली क्या होता है, यानी जैसे कि आपको मालूम है कि एवरी डे टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है। ओल्ड टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी आपको जब भी एक नई नॉलेज पता चलती है, और वो नॉलेज से आप अगर कोई नए प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेज अगर प्रोड्यूस करते हो, तो उसको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बोला जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में क्या क्या हो सकता है, आप नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो। वो इंफॉर्मेशन से कभी कभी आपका आप पूरे बिजनेस मॉडल चेंज कर सकते हो। यानी जो बिजनेस पहले चल रहा था, अभी नए नॉलेज के साथ आप बिजनेस मॉडल चेंज कर सकते हो। या एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है आपको, नई सोच मिल जाती है वो प्रॉब्लम को देखने के लिए। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से होता है, और होता जा रहा है। आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था। तो एवरीडे हो रहा है। तो उससे उससे बेनिफिट्स क्या है, यानी टेक्नोलॉजी इनोवेशन तो ठीक है, लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या है। तो पहला बेनिफिट है कि उसका इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी क्या कि आज ह्यूमंस जो काम कर रहे हैं, जो पहले स्पीड से होता था, अभी वो ज्यादा एफिशिएंटली हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पहले फोन्स और वो सब यूज होते थे कांटेक्ट के लिए, फार डिस्टेंट लोगों को कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी जस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग है, या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो एफिशिएंटली। तो वो बॉर्डर नहीं रहा। नेक्स्ट है कि इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी यानी जो मोबाइल फोन्स, इंटरनेट का आपको एक्सेस मिला है। और अभी तो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजीज यानी स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, ये सब टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। जहाँ पे मे बी एक एक ग्रुप रहा करता था, मे बी हैंडीकैप लोगों का, जो बेसिकली लिमिटेड कम्युनिकेशन कर सकते थे क्योंकि उनके डिसेबिलिटी के वजह से। लेकिन अभी इंटरनेट इंटरनेट के वजह से, प्लस नए नए टेक्नोलॉजी के वजह से, अभी उनको कम्युनिकेशन ज्यादा एक्सेसिबल है, आप वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्वालिटी ऑफ लाइफ। टेक्नोलॉजी से और भी क्या होता है कि यदि जो हेल्थ रिलेटेड है, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड, यानी आपको ज्यादा, यानी यानी आपकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव हो सके, उसके लिए मे बी हार्ट अटैक कैसे अवॉइड करे, या कैंसर कैसे प्रिवेंट करे, या लोएस्ट एक्सटेंट पे रखे, या अब ह्यूमन की लाइफ कैसी बढ़ाई जाए, उसके लिए डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस है, नई टेक्नोलॉजी है। तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है। तो ये तीन मेरे हिसाब से बड़ी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक्चुअली करता है। तो अभी जानते हैं कि कौन से वो टेक्नोलॉजीज है, जहाँ पे, यानी आजकल कौन से टेक्नोलॉजीज है जो एक्चुअली लोग यूज कर रहे हैं। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा मे बी। अगर आपको वो टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्लीज आप एक्चुअली उसके बारे में पढ़िए या मेरे को लिखिए कि ओके, मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में। तो डेफिनेटली हम
उसके बारे में वीडियो भी बनाएंगे। तो पहला टेक्नोलॉजी आजकल जो एकदम यूज हो रहा है वो है मशीन लर्निंग और एआई। मशीन लर्निंग यानी क्या कि मशीन्स ऑटोमेटिकली आप मशीन्स वो सिचुएशन से सीखते हैं और बाद में खुद डिसीजंस लेते हैं। और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वो अल्गोरिदम्स और वो सब रखते हैं, तो वो ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे कि तो अगर वो सिनेरियो फिर से आएगा तो एआई डिसीजन लेगा। तो वो होता है मशीन लर्निंग और एआई। नेक्स्ट है कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन। रोबोटिक्स यानी रोबोटिक्स बहुत यूज होने वाले हैं, और ऑटोमेशन यानी बिजनेस प्रोसेसेस बहुत अभी अब ऑटो बिजनेस प्रोसेसेस ऑटोमेट हो रहे हैं। तो वो है। थर्ड है क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग यानी सुपर कंप्यूटर जैसा जो सुपर कंप्यूटर जैसे प्रोसेस करता है उतना फास्ट कंप्यूटिंग होने वाला है। टेक्नोलॉजी उस तरफ जा रही है। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी, आप एक ऐसा डिवाइस लगा के आप यानी एक अपने एक वर्चुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट है आईओटी। आईओटी बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक मेरे को जब भी मैंने आईओटी सीखा था तभी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया था, तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपके आपके घर पे एक ब्रांडेड फ्रिज है। उसमें आप मे बी मिल्क एक पर्टिकुलर सप्लायर से ऑब्टेन करते हो ऑन ए डे टू डे बेसिस और मंथली बेसिस। तो फ्रिज में ऐसे सेंसर्स लगेंगे जो डिटेक्ट करेंगे कि ओके द मिल्क का जो क्वांटिटी है अभी बहुत कम हो चुका है और हमें अभी नई ऑर्डर देने की जरूरत है। तो वो नई ऑर्डर प्लेस करेंगे मिल्क की, और आपके पास ऑटोमेटिकली मिल्क आ जाएगा। तो वही है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है थ्री डी प्रिंटिंग। थ्री डी प्रिंटिंग आजकल बहुत डिमांड में है। आजकल यानी बड़े बड़े घर भी मैंने सुना है कि एक्चुअली थ्री डी प्रिंटिंग में आप यानी एडवांस नेशंस में इवन थ्री डी प्रिंटर से वो हाउसेस बना रहे हैं बहुत जल्दी से। तो वो लेवल पे थ्री डी प्रिंटिंग चालू है। लाइक डेफिनेटली मेडिकल डिवाइसेस भी हम थ्री डी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वॉर के लिए वेपन्स भी बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये थे थोड़े से टेक्नोलॉजीज। अभी हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है, या हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ये टेक्नोलॉजी होती है, कि ये कैसे हमारी लाइफ चेंज कर रहा है। नंबर वन है कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी लाइक हम पहले जैसे कम्युनिकेट करते थे और अभी जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, टोटल वास्ट डिफरेंस है कम्युनिकेशन में। इंटरनेट आने के बाद हमारे पास इतने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है और एवरीडे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। और दिन ब दिन कैसे हम बेटर कम्युनिकेट करें, ऐसा ऐसा यानी ऐसे वो टेक्नोलॉजी कंपनी स्ट्राइव कर रही है। तो ये एक अच्छी चीज है कि हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है कि मोबाइल और इंटरनेट एडॉप्शन। आपको मालूम ही है कि मोबाइल और इंटरनेट एडॉप्शन बहुत हो रहा है वर्ल्ड में। और उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि जब भी लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स है, एंटरप्रेन्योर्स यानी जो बिजनेस चालू करते हैं, तो गए वो दिन जब भी अ, उनके कस्टमर्स सिर्फ ऑफलाइन रहते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन भी है। तो मोबाइल और इंटरनेट एडॉप्शन से
एंटरप्रेन्योर्स का एडवांटेज है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं, अपना अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने वो हासिल किया है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन एंड एआई। तो ऑटोमेशन एंड एआई में डेफिनेटली हमारे बहुत से इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे यानी उनके जो प्रोसेसेस है वो ऑटोमेट हुए हैं। और लोगों को डर है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जाएगा, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जाएगा। कंसर्न है कि एआई आने के बाद, ऑटोनोमस होने के बाद हम अरे हमारे तो जॉब निकल जाएंगे। ये एक सेपरेट पॉइंट है, मैं एक्चुअली बाद में ये कवर करूंगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट है कि स्मार्ट होम्स एंड स्मार्ट सिटीज, यानी स्मार्ट होम्स और स्मार्ट सिटीज यानी टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ गई है कि आप यानी स्मार्ट सिटी जब भी बोलते हैं या स्मार्ट होम बोलते हैं, तो आप अपने में भी फोन से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं कितना लाइट चाहिए, कितना लाइट नहीं चाहिए, फिजिकली आपको ऑन ऑफ नहीं करना है। तो एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। वाटर वाटर प्योर वाटर भी यानी एकदम लिमिटेड यूज कर सकते हैं। ये सब यानी स्मार्ट होम्स में हो रहा है। स्मार्ट सिटीज में वही है कि मैग्निफाइड लेवल पे कि कैसे हम वाटर को बेस्ट यूज करें, कैसे हम रिसोर्सेस, सिटी के रिसोर्सेस बेस्ट यूज करें। तो ये सब स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट होम्स टेक्नोलॉजी बना रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत टेक्नोलॉजी से चेंजेस आए हैं। ई कॉमर्स में पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आने के बाद यानी कस्टमर फीडबैक बहुत सीरियसली लिया जाता है। और अभी हमारे ई कॉमर्स में अभी हमारे मेथड्स बेटर हुए हैं, प्रोडक्ट्स बेटर हुए हैं, और कॉन्स्टेंटली हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स डेफिनेटली भी इम्पैक्टेड होता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन से। हेल्थ केयर तो बहुत इम्पैक्टेड है टेक्नोलॉजी, और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। हेल्थ केयर में चेंजेस क्या हुए हैं कि टेली मेडिसिन, यानी आप फोन कीजिए, आपके पास डॉक्टर का नंबर आएगा, आप जिस कॉल कीजिए और आप बताइए उनको प्रॉब्लम, और वो आपको सोल्यूशन दे देंगे। या आपके पास में भी डिवाइसेस रहेंगे, कुछ आई थिंक प्रोस्थेटिक्स करके, यानी आई थिंक वो यानी आपको आर्टिफिशियल लिम्स या ये मिल जाएंगे, तो आप ये महसूस ही नहीं करेंगे कि आपका कोई पार्ट मिसिंग है। तो ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन एक्चुअली कर रहा है। प्लस डेफिनेटली आपके पास आपके पास घड़ी, पहले घड़ी रहती थी, लेकिन अभी आजकल के जमाने में आप देखोगे कि आपके पास ट्रैकर्स रहते हैं जो आपके पल्स और बीपी और सब मेजर करते हैं। तो अगर आपको कुछ इंडिकेशन देता है आपके हेल्थ के बारे में, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एक्चुअली हो रहे हैं हेल्थ केयर में। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इनोवेशंस उस तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है एजुकेशन, एंड एक्चुअली मेरा आज का बैकग्राउंड भी एजुकेशन का है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन बहुत इम्पोर्टेंट एक्चुअली रोल प्ले करेगा एजुकेशन में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 बच्चे हैं मेरे पीछे, अगर आप देख पा रहे हो तो। ओके, तो 3 बच्चे एक्चुअली यहाँ पे पढ़ रहे हैं।
सब सबके पास एक लैपटॉप है, वो पढ़ रहे हैं। वो वही होने वाला है आगे जाके, कि ऑनलाइन लर्निंग होने वाला है, वर्चुअल टेक्स्ट बुक्स होने वाले हैं। वो फिजिकल टेक्स्ट बुक्स गए काम, यानी गॉन, आउटडेटेड। तो एकदम एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है। आउट क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड था, और टेक्नोलॉजी अभी नए नए चेंजेस ला रही है, और इनफैक्ट बने रही है। लास्ट में मैं एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा जो बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। तो बने रहे एंड तक के। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पहले क्या होता था कि बैंक्स के सिंगल यानी सर्वर्स या सर्वर्स रहते, तो हैकिंग एकदम सिंपल रहता था। लेकिन अभी फाइनेंस इंडस्ट्री ने भी ऑब्जर्व किया है कि यस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी क्या, कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर रहता है। एक जगह के बदले में वो सब डिसेंट्रलाइज रहता है, तो सब जगह पे रहता है, तो पूरा हैक करना मुश्किल है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, और एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के बहुत बेनिफिट्स हैं, यानी आप ट्रैक कर सकते हो फंड्स। और ये फाइनेंस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूर है, इसलिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत लाइक इम्पोर्टेंट है वो इंडस्ट्री में। सोशल मीडिया में एक्चुअली क्या होता था कि फेसबुक, अगर आपने देखा था कि अ, इतने रियल पीपल नहीं थे, जस्ट कोई तो प्रोफाइल बनाता था, लेकिन रियल पीपल नहीं थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ, यानी एक्चुअली जो सोशल मीडिया आएंगे, वो एक्चुअल पीपल रहेंगे, एक्चुअल हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो सोशल मीडिया भी बहुत एडवांस होने वाला है। और तो उसका उसका भी मैं एग्जांपल आपको बाद में दूंगा बाय द एंड ऑफ द कॉल। ट्रांसपोर्टेशन यानी हमारे पहले ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को भी एक्चुअली ट्रांसफॉर्म किया है। तो फॉर एग्जांपल, एकदम बेसिक बेसिक ट्रांसपोर्टेशन था हमारा, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे बोलते हैं। बाद में शेयर राइडिंग एप्स आ रहे हैं, यानी यानी गए वो दिन जहाँ पे आपको अपनी व्हीकल निकालनी पड़ती थी। आप अगर किसी वही डेस्टिनेशन पे कोई जा रहा है, तो उसको ऐप के थ्रू कांटेक्ट करके वो शेयर कर सकते थे। नेक्स्ट है कि हाई स्पीड ट्रेन्स भी आ रही है, बुलेट ट्रेन्स आ रही है। तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस के वजह से ये सब आ रहे हैं। तो ये थे थोड़े से इम्पैक्ट हमारी चेंजिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये चीजें तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, उसके चैलेंजेस भी बढ़ते हैं। और एक्चुअली क्या है कि मैं दोनों साइड देखता हूँ, प्रोस एंड कॉन्स। तो आज हम उसके डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं मैं बोलता, चैलेंजेस है। टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है, चैलेंजेस ऑफर करते हैं। तो चैलेंजेस जो ऑफर कर रहे हैं, हम देखते हैं कि वो चैलेंजेस को बिजनेसेस कैसे पूरी कर रही है। और इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक एआई कंपनी का एक्चुअली फाउंडर हूँ। फाउंडर का डेफिनेशन थोड़ा अलग है, मे बी बाद के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तो कंपनी का नाम है ऑन पैसिव। और वो बेसिकली एक एआई कंपनी है, जो एआई रिलेटेड एआई टेक्नोलॉजी यूज करके SaaS प्रोडक्ट्स, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सॉल्यूशन, यानी जो लोगों को जो एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस लगते हैं, वहाँ वो
वो डिलीवर करती है। और बहुत इंटरेस्टिंग है। अ, मैं चाहूंगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो www.onpassive.com पे जाइए और खुद चेक करिए, क्योंकि बहुत प्रोडक्ट्स हैं उनके, और भी अपकमिंग है। और आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। और जो मैं अभी चैलेंजेस बता रहा हूँ, मैं ये कंपनी के बारे में स्पेसिफिक बताऊंगा, क्योंकि ये कंपनी ने ऑलरेडी जो चैलेंजेस आएंगे टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ, उनको ऑलरेडी काउंटर कर दिया है, काउंटर अटैक कर दिया है। इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छी कंपनी लगती है, क्योंकि ये आगे की सोचती है, उनका विजन आगे का है। बहुत से कंपनीज रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कैसे हो जाए, लेकिन ऑन पैसिव कुछ अलग तरह से सोचता है, आगे की तरफ विजन के बारे में सोचता है। और यही डिफरेंस है, और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर करूंगा चैलेंजेस, और आपको बताऊंगा कि ये कंपनी ने कैसे काउंटर किए हैं। तो पहली जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तभी आपके रेगुलेटरी और लीगल बैरियर्स बढ़ते हैं। यानी लीगल बैरियर्स यानी गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडीज है, वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, उसको उसके लिए टाइम लगता है। तो उसमें उसमें सॉल्यूशन क्या है, या ऑन पैसिव ने क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है कि ऑलरेडी लाइक ऑन पैसिव ने गवर्नमेंट के साथ बहुत पार्टनरशिप्स एक्चुअली कर रही है, लाइक दुबई गवर्नमेंट के साथ। और वो यानी डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, जो रेगुलेटरी बॉडीज के स्टेक होल्डर्स है, उनसे बातें कर रही है। और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये रेगुलेटरी चीज है, वो एक दिन का अफेयर नहीं है कि एक दिन में चेंज होने वाला है। उसके लिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी डायरेक्ट लोगों के, उनका बेनिफिट सोचना पड़ेगा, अपना बेनिफिट सोचना पड़ेगा, और दोनों को साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी चीज ऑन पैसिव कर रही है कि सभी लोगों का सभी लोगों का बेनिफिट देख के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो आई एम श्योर कि वो चैलेंज हम काउंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट, हाँ, डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने ऑलरेडी बड़े बड़े कंपनीज को देखा है कि जो डेटा एक्चुअली आपका डेटा कैप्चर करते हैं, पर्सनल डेटा विदाउट योर कंसेंट, और बाद में आपका डेटा बेचा जाता है, और आपको एडवर्टाइजिंग दिखता है। एंड आपका, भले ही आपने अपने परमिशन नहीं दिए, लेकिन आपका डेटा यूज होता है और लोग उससे पैसा बनाते हैं। और ये बहुत बहुत क्रिटिकल थिंग है, डेटा प्राइवेसी। सो डेटा प्राइवेसी के लिए ऑन पैसिव ने ऑलरेडी स्टेप्स लिए हैं। पहली पहली चीज डेटा प्राइवेसी के लिए लिए है कि उन्होंने उनके ही डेटा सेंटर्स बनाए हैं। यानी हमारे जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर यानी जहाँ पे सर्वर्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस और डेटा जहाँ पे स्टोर होगा, वो होता है डेटा सेंटर। तो हमारे जो डेटा सेंटर है वो खुद के हैं। आजकल आप मेजोरिटी बिजनेस देखो, तो वो आउटसोर्स करते हैं। AWS जनरली अमेजोन का रहता है, उनको आउटसोर्स करते हैं। लेकिन अ, हमने इन हाउस रखा है। उस इन हाउस का फायदा देखो क्या क्या रहेगा, कि हमारे पास कंट्रोल रहेगा, डेटा का कंट्रोल हम कर सकेंगे। बाद में हमारे पास हम फिजिकल सिक्योरिटी भी कर सकेंगे। तो डेटा सेंटर को फिजिकल सिक्योरिटी भी लगती है, तो हम फिजिकल सिक्योरिटी भी दे सकेंगे। डेटा इंक्रिप्शन भी रहेगा,
नेक्स्ट, एक्सपर्ट्स, क्योंकि हमारा डेटा सेंटर खुद का है तो हम एक्सपर्ट्स ऑलरेडी रहेंगे डेटा प्राइवेसी में डील करने वाले। नेक्स्ट, कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो हमारे पास रिकवरी के प्रोटोकॉल्स हैं। मिनट, सॉरी, डेटा रिकवरी के बारे में मैं बोल रहा था कि डिजास्टर अगर होता है तो हमारे पास डिजास्टर रिकवरी रहता है, अगर आपका खुद का डेटा सेंटर है तो। प्लस आपका कंप्लायंस भी रहेगा रेगुलेशंस के साथ। ट्रांसपेरेंसी डेटा प्राइवेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करें यूजर्स को कि उनका डेटा कैसे यूज होने वाला है। उसके लिए हम उ- और उसके लिए नहीं, हम एडिशनल हम ओ केवाईसी भी कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट एक ओ केवाईसी है जहाँ पे हम खुद केवाईसी करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्या होता है कि आप कंपनीज केवाईसी करने के लिए एक्सटर्नल कंपनीज को अपॉइंट करती है, और हो सकता है कि वहां पे डेटा ब्रीच हो सकता है। तो हम खुद ही वो केवाईसी कर रहे हैं, तो उस वजह से डेटा प्राइवेसी भी मेंटेन्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऑन पैसिव इज टेकिंग फुल केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट इज कि एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली लाइक बहुत इसमें बहुत आर्ग्यूमेंट है कि जैसे जैसे टेक्निकल इनोवेशन होगा वैसे जॉब्स जाएंगे। डेफिनेटली हम मैं भी उससे थोड़ा एग्री करता हूँ कि डेफिनेटली थोड़े जो तो थोड़े जॉब्स है वो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे, क्योंकि वो पार्ट कोई देखता नहीं है। क्योंकि नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे, उसमें स्पेशलाइज नॉलेज लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा खुद का ऑन पैसिव का खुद का डेटा सेंटर है तो उनको मैनेज करने के लिए एडमिन्स और वो सब लगेंगे, तो हम एम्प्लॉयमेंट भी एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो एक पॉइंट था। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा पॉइंट है। साइबर सिक्योरिटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम क्या यानी टैकल कर रहे हैं। ऑन पैसिव के पास एक प्रोडक्ट है ओ ट्रैकर, उसमें एक ऑप्शन है आईपी ब्लॉकर। आईपी ब्लॉकर से आप वो अगर आपको फाइंड आउट होता है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस से कुछ अनवांटेड हैक्स या हैक्स का चांस है, तो आप आईपी को ब्लॉक कर सकते हो। आईपी को ब्लॉक करने के बाद यानी वो पर्टिकुलर डिवाइस से वो वेबसाइट को कभी नहीं आ सकता। उसके लिए अलग अ, अलग वेबसाइट उसको, आई मीन अलग डिवाइस से उसको आना पड़ेगा। और जो भी साइबर सिक्योरिटी के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स है हम डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और साइबर सिक्योरिटी यानी कोई कोई भी कंपनी ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम 100% हमें कोई भी हैक नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे नहीं है, हैकर्स भी एडवांस हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम सब प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, और अगर कुछ होता है तो हम इमीडिएटली उससे सीखते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। और आई एम श्योर कि साइबर सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम हमने टैकल किया है। नेक्स्ट होता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड यानी चैलेंज क्या है कि डिजिटल डिवाइड बेसिकली होता है कि बहुत से लोग एक टेक्निकल savvy नहीं है। उस वजह से वो कंफर्टेबल नहीं फील करते। तो ऑन पैसिव ने वो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है सिंगल साइन ऑन से। सिंगल साइन ऑन से क्या होता है कि आप एप्लीकेशन में सिंगल ऑन पैसिव डॉट कॉम पे सिंगल साइन ऑन
करोगे, और उसमें बहुत और एप्लीकेशंस रहेंगे, लेकिन उस पे आपको साइन ऑन नहीं करना है। एक सिंगल आपने किया, उसके बाद में आप डायरेक्टली वो एप्लीकेशंस यूज करते रहोगे। तो उसका 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 यूज क्या है, तो यानी उससे यानी यूसेज बहुत सिंपल हो जाएगा। ऑफ कोर्स, और जो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स है वो भी हम अफोर्डेबल रखने वाले हैं, तो बाकी लोगों को भी अफोर्ड हो सके। तो वो एक डिजिटल डिवाइड जो चैलेंज रहता था टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ, वो भी हम काउंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है कि कभी कभी हम जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, हम एनवायरमेंट को इतना ध्यान नहीं देते। हम हमारे प्रॉफिट्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन ऑन पैसिव एक अलग तरह से देख रहा है कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एक्चुअली बनाएंगे, क्योंकि इनका बेसिकली विजन ही ऐसा है कि हम लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका मोटो नहीं है। उनका उनका मोटो है कि आप एक वर्ल्ड को डिफरेंट डिफरेंट यानी चेंज करें अच्छी तरह से। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक इको फ्रेंडली हम सब प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो ऑन पैसिव उधर भी काउंटर कर रहा है ये चैलेंजेस। लिमिटेड रिसोर्सेस यानी क्या कि बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ पे फंडिंग अवेलेबल नहीं है, टैलेंट अवेलेबल नहीं। तो वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, ऑन पैसिव में ये अलग है, क्योंकि हम बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नो टैलेंट ले रहे हैं पूरे वर्ल्ड से। और लाइक और अगर अगर मे बी किसी को हमारा एक प्रोडक्ट एक्चुअली ओवलेस भी है, जहाँ पे आप एक्चुअली जो प्रोजेक्ट्स है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उसको भी एक्चुअली फंडिंग कर सकते हैं। तो वो यानी अगर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का फायदा भी हो रहा है, प्लस ऑन पैसिव एज ए फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हमारे फाउंडर्स और सभी यूजर्स। तो डेफिनेटली वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा, और वो भी काउंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि रेजिस्टेंस टू चेंज यानी डेफिनेटली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, हम एक लेवल पे एडजस्ट होते हैं, और हम जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन ऑन पैसिव ने ऑलरेडी एडजस्ट किया है, और उन्होंने समझा है कि ये तो होते ही रहने वाला है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन होने होने वाले ही है। और उसके लिए स्पेसिफिकली उन्होंने इनोवेटिव लैब्स एक्चुअली क्रिएट किए हैं। इनोवेटिव लैब्स में क्या होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपको नए प्रोडक्ट्स, नए विचार आ जाते हैं कि ओके, ये टेक्नोलॉजी कैसी रहेगी, और ये टेक्नोलॉजी में मैं मर्ज कर सकता हूँ क्या। और ऐसे यानी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे जो रहता है वो सब यहाँ पे इनोवेटिव लैब्स में होता है। तो और, और हमारे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो सिंपल टू यूज भी रहेंगे। तो ये सब चैलेंजेस रहते हैं कि आप अगर कोई इनोवेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के, तो अ, कौन से चैलेंजेस आते हैं। तो ये थे थोड़े से चैलेंजेस जो मैंने डिस्कस किए। तो ऑन पैसिव मैं बोलूंगा कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी ए पार्ट ऑफ फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। तो फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आप भी पार्ट चाहते हैं, लाइक आप भी फाउंडर फाउंडर नहीं है, फाउंडरशिप बंद हुई है, लेकिन आप भी अगर एक यूजर बनना चाहते हो तो onpassive.com पे जाइए और चेक कीजिए हमारे प्रोडक्ट्स।
एक दो प्रोडक्ट्स मैं बताऊंगा, क्योंकि एजुकेशन के बारे में एक्चुअली हम बहुत सीरियस है, क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट आने वाला है ऑन जॉय करके, स्पेशली फॉर किड्स। यानी जब भी किड्स जो पढ़ते हैं, यानी उनका जो एक पर्टिकुलर एज पे एक पर्टिकुलर उनको लर्निंग रिक्वायर्ड है, तो ऑन पैसिव ने वो रियलाइज किया है, और वैसे ही हम एजुकेशन देंगे। जैसे जैसे किड्स बढ़ते जाएंगे, उनका एजुकेशन का जो एजुकेशन लेवल, यानी वो टाइप का एजुकेशन, हम वो एज के लिए क्या सुटेबल एजुकेशन है वैसे ही हम देंगे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और ये एक गेम चेंजिंग रहेगा, अभी से लिख लो। ऑनजॉय प्लेटफॉर्म। और ओनेट, ओनेट में मैंने सोशल मीडिया का भी आपको बोला था कि मैं इसके बारे में बोलता हूँ। सोशल ओन हमारा एक प्लेटफॉर्म रहेगा, ओनेट करके, सोशल मीडिया का। जो भी सोशल मीडिया अभी है उससे अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रियल पीपल रहेंगे, यहाँ पे ग्रुप्स, एक्चुअली आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो सेम इंटरेस्ट के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंसेंट के बाद ही आप एक्चुअली लोगों को ऐड कर पाओगे। और यानी एक्चुअल जो बोलते हैं ना, एक्चुअल जो कम्युनिकेशन, मार्केट प्लेस, वो सब होने वाला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ओनेट। और मैंने ऑनजॉय बोला, बाकी भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली चेक कीजिए। सो डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रोज हो रहा है। कंक्लूजन में मैं बोलूंगा कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रोज हो रहा है और होता रहेगा, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं कि हम वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ कैसे एडजस्ट करें। एडजस्ट करते करते हमें थोड़े से चैलेंजेस भी आएंगे, हमें वो भी देखना है कि हम वो चैलेंजेस को कैसे मीट करें। तो थैंक यू वेरी मच, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑल्सो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आपने कुछ सीखा, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्योंकि मैं ऐसे वीडियो और भी बनाता रहूंगा, और आपके कमेंट्स और लाइक्स मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय।